अमृतपाल पर जिस तरीके से शिकंजा कसा है पंजाब पुलिस एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देख रही है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। तो वहीं अब जानकारी ये मिल रही है कि देखिए कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। भारत 24 वो भी आपको दिखाएगा। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि 18 मार्च से अमृतपाल को हम ढूंढ रहे थे और पुलिस ने संयम के साथ काम किया है। भगवंत मान का ये कहना है, हम खून खराबा नहीं चाहते थे। भगवंत मान का ये कहना। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमृतपाल की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुनाया कि पुलिस ने बेहद संयम के साथ इसमें काम किया है। 18 मार्च से अमृतपाल को ढूंढ रहे थे और आखिरकार पुलिस ने अमृतपाल पर शिकंजा कसा है। तो गिरफ्तारी की बात की तस्वीर भी सामने आई। अमृतपाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, गुरुद्वारे में अमृतपाल था और ऐसे में ग्रंथी ने पुलिस को सूचना दी कि अमृतपाल यहां पर मौजूद है। पुलिस वहां पर पहुंची, शिकंजा कसा गया, अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है। डिब्रूगढ़ जेल अमृतपाल को लाया गया। हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, भगवंत मान का ये कहना। और पुलिस ने बेहद संयम तरीके के साथ काम किया है और अमृतपाल की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठे कि आखिर पंजाब पुलिस क्या कर रही है और मान सरकार आखिर क्या कर रही है कि अमृतपाल को पकड़ा नहीं जा रहा है। अमृतपाल यहाँ वहाँ घूमता, अपनी लोकेशन बदलता है और लगातार अमृतपाल की लोकेशन को भी ट्रेस करने की कोशिश, लेकिन बार बार चकमा देकर पुलिस को फरार हो जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमृतपाल ने जिस तरीके से पुलिस को चकमा दिया है, अलग अलग वेशभूषा पहनकर, और लगातार अमृतपाल के वीडियोस सामने आ रहे थे। उन वीडियोस में अमृतपाल दिखाई दे रहा था और ये साफ तौर से पुलिस को चकमा देने की यहां पे पूरी कोशिश हो रही थी। लेकिन ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है जो आपको दिखा रही हैं और ऑपरेशन अमृतपाल के जरिए अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। और एक और नया फुटेज अमृतपाल का सामने आया। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे फुटेजेस सामने आ चुके हैं जहां अमृतपाल कभी बाइक पे घूमता हुआ दिखाई देता है, कभी बड़ी गाड़ी पे बैठा हुआ दिखाई देता है और कभी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बेखौफ होकर घूमता हुआ दिखाई देता है। और लगातार अमृतपाल को जो शरण दे रहे थे, दरअसल जो संरक्षण अमृतपाल को मिल रहा था, उस पूरे नेक्सस को तोड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमृतपाल के करीबियों को रडार पर लिया गया। अमृतपाल के संपर्क में जो लोग हैं, पुलिस अब उनकी भी तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमृतपाल टेरर ग्रुप के साथ जिस तरीके से संबंध रखता था, ऐसे में कहां कहां इनका जो हम ये कह सकते हैं नेक्सस है वो फैला हुआ है। पुलिस को उसको ढूंढ निकालना है और ये कड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है। लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के लिए। और भगवंत मान का ये कहना कि हम खून खराबा नहीं चाहते थे, पुलिस ने बेहद संयम तरीके से काम किया है। हालांकि काफी धुंधला ये वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में आपको बता दें कि ऐसे समय समय पर रिलीज होते रहे। अमृतपाल ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वो पुलिस को चकमा दे रहा है। फुटेजेस सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी उठता था कौन ये वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद ये वीडियो किस तरीके से वायरल होते हैं। सीसीटीवी फुटेज है हालांकि ये, लेकिन ऐसे अमृतपाल ने अपने भी कई वीडियोस रिलीज करवाए अलग अलग आईपी एड्रेस से। ऐसे में पुलिस को अमृतपाल को ढूंढ निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। भगवंत मान का ये कहना है कि अब खून खराबा नहीं चाहते थे, बेहद संयम तरीके के साथ पुलिस ने इसमें काम किया है। और ये गिरफ्तारी के बाद का फुटेज है वो आप तक पहुंचा रही है। मोगा में गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। बड़ी संख्या में पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि अमृतपाल वहीं पर मौजूद है गुरुद्वारे में। और ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला, गिरफ्तारी के बाद का ये फुटेज है और अमृतपाल पर शिकंजा कसा जाता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। तो 35 दिन बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई। सीएम भगवंत मान का ये कहना, 18 मार्च को कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उससे भी कई इनपुट्स मिले हैं, उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश में लगे हैं, पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हैं, पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया और यही एक वजह थी कि पुलिस गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई। ऑपरेशन में साथ देने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे काम किया, मेरे पास कल रात को ही खबर आ गई थी। सीएम भगवंत मान का ये कहना, खबर मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया है। हम एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, भगवंत मान की बड़ी बातें आपको बता रही हैं।
हम खून खराबा नहीं चाहते थे और यही एक वजह कि पुलिस ने बेहद संयमित होते हुए इसमें काम किया है। सीएम भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कई बातें यहां पे कही गई कि अमृतपाल की गिरफ्तारी की बात मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही इस पे एक्शन लिया, बेहद सीक्रेटिव तरीके से, जैसे ही ये पुलिस को इनपुट्स मिलते हैं, 18 मार्च को भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनको पकड़ा जाता है और कई इनपुट साथ में लगे हैं। कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो हिंदुस्तान में रहकर और किस तरीके से हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, हम उनको ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भगवंत मान ने कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही कि मेरे पास कल रात को ही इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। 18 मार्च को ये फुटेज है वो आप तक हम पहुंचा रहे थे और भगवंत मान को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि 18 मार्च को कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम चाहते तो उसी समय प्लान ऑफ एक्शन को बदलकर अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन खून खराबा हम नहीं चाहते थे। संयमित होकर यहाँ पे पुलिस काम करना चाहती थी। तो मोगा में गिरफ्तारी का जो फुटेज है वो आपको दिखा रहे हैं, जब अमृतपाल को पकड़ा गया और अब अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया। मेरे पास कल रात में ही इंफॉर्मेशन आई, यहाँ पे भगवंत मान का ये कहना, खबर मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और अमृतपाल पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा गया। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा का हमने ध्यान रखा, हम एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं करते, हम खून खराबा नहीं चाहते थे और यही एक वजह थी कि हमने बहुत शांति के साथ संयमित तरीके से काम किया। हर 15 मिनट में पुलिस से मैंने अपडेट ली, पंजाब में हर हाल में शांति रहेगी, अशांति पंजाब में नहीं रहेगी और जो पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अमृतपाल का ये नया फुटेज गिरफ्तारी के बाद वो आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रखी है, ये दरअसल जब अमृतपाल गुरुद्वारे में मौजूद था और जैसे ही अमृतपाल पर शिकंजा कसा जाता है उसकी गिरफ्तारी होती है और वो तस्वीर आपके सामने। तो अमृतपाल जो कि बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था, एक बहुत बड़ी चुनौती अमृतपाल पुलिस के लिए बन गया था, पंजाब पुलिस के लिए था। हालांकि गृह मंत्रालय ने भी इसमें इंटरफेरेंस किया था, जानकारी गृह मंत्रालय की भी तरफ से ली गई थी, क्योंकि पंजाब में लगातार अशांति अस्थिरता देखने को मिल रही थी और यही एक वजह कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं, जितना कानून से भागने की अमृतपाल ने कोशिश की, आखिरकार अमृतपाल पर शिकंजा कसी गया। तो अमृतपाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और वो गिरफ्तारी के बाद का वो आप तक पहुंचा रही हैं और इसके साथ ही भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि पंजाब को जो अस्थिर करने की कोशिश करेगा, अशांति फैलाने का जो काम करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब में हर हाल में शांति रहेगी, यही हमारा मकसद है। तो भारत 24 की भी आपसे यही अपील है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और जो पैतृक गांव है अमृतपाल का जल्लूखेड़ा, वहां पर भी पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में भी अलर्ट यहां पे जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अमृतपाल ने जिस तरीके से देश विरोधी बयान दिए और इसके साथ ही जो मानसिकता को जन्म अमृतपाल ने दिया, लेकिन इसका अमृतपाल क्या एक मोहरा था, ये भी एक बड़ा सवाल। इसके आका आखिर कहाँ है, क्योंकि कई टेरर ग्रुप के साथ इसके संबंध रहे हैं। ऐसे में इस पूरे नेक्सस को पुलिस को तोड़ना है और पुलिस के लिए चुनौती। लेकिन पुलिस ने साफ तौर से ये कहा है कि उम्मीद जताई जा रही है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे।